बड़ा दुख होता है हमें कि ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता। एक ऐसा महान योद्धा जो शिवाजी महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए एक ऐसे हाथी से जा भिड़ा जिस हाथी को काबू करने के लिए 25 ताकतवर लोगों की टीम बनाई गई थी। आखिर कैसे वह अकेले हाथी से जा भिड़े और कैसे उस हाथी को चीर डाला। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की यह कहानी शुरू से रोचक होने वाली है, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आदिल शाह सल्तनत को खत्म करने के लिए शिवाजी महाराज ने 6 अक्टूबर को विजयदशमी के शुभ मुहूर्त पर शिवाजी महाराज ने अपना मोर्चा दक्षिण की तरफ निकाला। शिवाजी महाराज के पास 25,000 घुड़सवार और 40,000 पैदल सैनिक थे। मराठा हर हर महादेव के नारों से अपनी नंगी तलवारों से दुश्मनों को चीरते हुए भाग्यनगर में पहुंचे। उस समय दक्षिण भारत में शिवाजी महाराज का खौफ गूंजता था। शिवाजी महाराज के नाम से औरंगजेब भी गीली कर लेता था। भाग्यनगर में पहुंचते ही शिवाजी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। शिवाजी महाराज पूरे भारत वर्ष में लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हो चुके थे, इसलिए उन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी। शिवाजी महाराज का भव्य स्वागत हुआ। शिवाजी महाराज कुतुब शाह सल्तनत के राजमहल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो अब्दुल हसन कुतुब शाह शिवाजी महाराज के सामने उनका स्वागत करते हैं और अपने घोड़े, हाथी, तोपखाने, युद्ध सैनिक, हथियार जैसे बहुत चीजों का परिचय शिवाजी महाराज को करवाते हैं। शिवाजी महाराज के सैनिकों की ओर देखकर अब्दुल हसन देखता है और शिवाजी महाराज से कहता है, महाराज, आपकी हजारों की संख्या में मैंने सैनिकों को देखा है, लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है। आपकी इन हजारों सैनिकों के बीच में एक भी हाथी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अब्दुल हसन की बात को सुनकर शिवाजी महाराज ने कहा, हमारे सह्याद्रियों के पर्वत पर हाथियों का क्या काम, यह सेना की रफ्तार को कम कर देगी। और तब शिवाजी महाराज ने कहा, लेकिन मेरा एक एक मालवा हाथी को टक्कर देने की शक्ति रखता है। शिवाजी महाराज की यह बात सुनकर कुतुब शाह हैरान हो गया। वो बोला, यह तो नामुमकिन है महाराज, ऐसा कैसे संभव? एक हाथी के साथ एक इंसान कैसे लड़ सकता है? मुझे तो यह असंभव लगता है। शिवाजी महाराज ने कुतुब शाह से कहा, एक बार तुम आजमा कर भी देख सकते हो। यह सुनकर कुतुब शाह ने अपनी उंगली मराठा सैनिकों की ओर उठाई और एक सैनिक पर रोक दी, और वह सैनिक कोई और नहीं, यसाजी कंका थे। यसाजी खड़े हुए और यसाजी शिवाजी महाराज के आदेश पालन करने के लिए सामने प्रस्तुत हुए। और यह देखकर अब्दुल हसन ने शिवाजी के उस वीर योद्धा से कहा, क्या तुम्हें हाथी से डर नहीं लगता? लेकिन यसाजी ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। यसाजी और हाथी के युद्ध के लिए एक समय को चुना गया, एक दिन को चुना गया और एक जगह को चुना गया। पूरे नगर में ढिंढोरा पीटा गया कि उस कुछ समय बाद एक हाथी के साथ एक इंसान युद्ध करने वाला है। जगह, समय, दिन तय था और अब मैदान में हाथी को मदिरा पिलाकर छोड़ दिया गया। उस हाथी को काबू करने के लिए कुतुब शाह ने 25 लोगों की टीम बनाई थी, जो बहुत ताकतवर लोग थे। वह उस हाथी को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं वह हाथी कितना ताकतवर था। यसाजी युद्ध भूमि में कूद पड़े। सामने हाथी था जिसे मदिरा पिलाई गई थी। नशे में चूर वह हाथी यसाजी कंक पर टूट पड़ा। वह यसाजी कंक पर जैसे ही सूंड मारता, वैसे ही यसाजी वहां से उछलकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते। ऐसे ऐसे करके युद्ध लगभग 2 घंटों तक चलता रहा और आपको यकीन नहीं होगा, यसाजी कंक तो नहीं थके, लेकिन हाथी बुरी तरीके से थक चुका था और वह बैठ गया। यह देखकर यसाजी कंक सामने से उस हाथी को एक टक्कर मारते हैं, जिसके कारण अब हाथी को एक मौका मिला और उन्होंने यसाजी कंक को अपने सूंड में फंसा लिया। सभी लोग देखने लगे और सभी लोग कहने लगे, अब तो यह मारा जाएगा। लेकिन यसाजी कंक ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और किसी तरह उस हाथी के सूंड से बाहर निकल आए। और जैसे ही हाथी के सूंड से बाहर निकले, हाथी ने उन पर हमला करने की कोशिश की, तो वैसे ही उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और हाथी का सूंड ही अलग हो गया। हाथी का सूंड गिरकर अलग कट गया और यह देखकर कुतुब शाह हैरान हो गया। सभी लोग यसाजी की तारीफ करने लगे और यसाजी
कि इस वीरता को देखकर कुतुब शाह भी हैरान हो गए। तो दोस्तों, ऐसे महान वीरों की कहानी हमें इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती।